गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमस्ते बच्चों, श्री DM बाराड़ स्कूल परिवार में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम हिंदी में 9वीं कक्षा में नरेंद्र शर्मा जी रचित युग और मैं जो काव्य है ये जो युग और मैं पंडित नरेंद्र शर्मा जी पिछले लेक्चर में हमने पढ़ा था कि युग और मैं कविता में देश में जो विनाशक वातावरण पैदा हुआ है, सांप्रत समस्या जो है, बस्तियां उजड़ने लगी है, मानवता जख्मी हुई है, इसकी कवि की जो अवस्था है वो असह्य पीड़ा है। सारी दुनिया की पीड़ा का सामने कवि कहते हैं कि मेरी पीड़ा क्या है। अपने में देवत्व पैदा करने का काम अधूरा छोड़कर जब मनुष्य आत्मघाती बन जाता है, एक दूसरे का पराभव कर जगत के वैभव को तहस नहस कर रहा हो, इसकी वेदना युग और मैं कविता में पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने उपयुक्त लहजे से समझाने का यत्न किया है। देखेंगे आगे हमें ये जो पंक्तियां हैं वो पढ़ी थी, जाने कब तक घाव भरेंगे इस घायल मानवता के, जाने कब तक सच्चे होंगे सपने सबकी समता के, सब दुनिया पर व्यथा पड़ी है, मेरी ही क्या बड़ी व्यथा। हमने पढ़ा था, कवि शर्मा जी कहते थे कि सारी दुनिया आज विपत्ति में डूबी हुई है, तो मुझे विपत्ति होती है तो उसमें क्या बड़ी बात है। आगे देखते हैं हम। हाथ बने किस लिए कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण, आज हुआ सबका उल्टा रुख, मेरा उल्टा पासा क्या, मेरा उल्टा पासा क्या। शर्मा जी इस पंक्तियों के आधार पर समझाने का यत्न कर रहे हैं कि हाथ बने किस लिए। ये जो हाथ है वो हाथ किस लिए बने हुए, करेंगे भू पर मनुज स्वर्ग निर्माण। भू यानी कि जमीन, भू यानी कि जमीन, इस जमीन पर, इस दुनिया पर स्वर्ग का निर्माण करने के लिए हमें ये हाथ पैर दिए हैं। कुछ अच्छा करने के लिए भगवान ने ये हमें दिए हैं। बुद्धि हुई किस लिए, हमें ये जो बुद्धि दी है, बुद्धि सिर्फ मनुष्य को ही दी है। अन्य प्राणी पक्षियों को बुद्धि दी है लेकिन इतनी मात्रा में नहीं दी। हम मनुष्य एक ऐसे पृथ्वी के, एक ऐसे व्यक्तित्व वाले, जैसे कि सामाजिक प्राणी हम मानते हैं, वो बनाए हैं। शास्त्रकारों ने तो यहाँ तक लिखा है कि इस दुनिया को, इस धरती को देने के लिए लेटेस्ट मॉडल अगर कोई है तो वो है मनुष्य। हाँ, उन मनुष्यों की जाति में से हम हैं। हमें गौरव होना चाहिए कि हम मनुष्य हैं। ईश्वर ने हमें मनुष्य जाति में अवतरण दिया है, हमें सम्मान दिया है, हमें गौरव दिया है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं वो अपने आप में हमें मनन करना चाहिए। हमें क्यों बुद्धि दी है, इतनी बुद्धि दी है कि हम बदल सकते हैं, बदला सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, करवा सकते हैं।
ऐसा कोई कार्य नहीं है इस विश्व में जो मनुष्य नहीं कर पाता है। हम सब कुछ कर सकते हैं। हौसला चाहिए, बुलंद हौसला चाहिए, हाँ, और टेक होनी चाहिए। कोई कार्य अशक्य नहीं है, असंभव नहीं है, हम सब कर सकते हैं। नथिंग इम्पॉसिबल इन द वर्ल्ड, ये नेपोलियन बोनापार्ट का जो वाक्य है, जो पंक्ति है, वो मनुष्य चरितार्थ कर सकते हैं। तब शर्मा जी कहते हैं कि बुद्धि हुई किस लिए, कि डाले मानव जगजड़ता में प्राण। मनुष्य को इतने बड़े पैमाने पर बुद्धि दी है कि ये जो जड़ व्यक्ति जो होते हैं, जो जड़त्व, एक परिवर्तन का नियम होता है, नया परिवर्तन, नवीनीकरण जिसे हम कहते हैं, वो करने के लिए हमें बुद्धि दी है। जो जड़ व्यक्ति है, कुछ कर नहीं सकता है, उसमें एहसास कोई होता नहीं है, कोई संवेदना नहीं होती, ऐसे भी अनेक मनुष्य जो होते हैं, उन मनुष्यों को उसमें प्राण फूंक कर, यानी कि संवेदनाएं जगाकर कुछ उच्च स्तर पर ले जाने का जो प्रयत्न होता है, वो मनुष्य ही कर सकते हैं। बुद्धि हुई किस लिए, कि डाले मानव जग जड़ता में प्राण। मानव ऐसे जो मानव शुष्क बन गए हैं, ऐसे मानव में ये जो प्राण है वो पूरने का प्रयत्न शर्मा जी हमारे से करने का प्रयत्न कर रहे हैं। आज सभी के रुख बदल गए हैं, सभी की दिशा बदल गई है। तो अगर ऐसे समय में मेरा पाल्टा उल्टा पड़ जाए तो उसमें क्या बड़ी बात है। आज हम कोई और बात सोचते हैं, तय करते हैं, लेकिन उल्टी हो जाती है, तो बात हो नहीं पाती। समाज में ऐसे कई विटंबनाएं हैं, ऐसी कई समस्याएं हैं कि हम जो करना कुछ चाहते हैं लेकिन हो नहीं सकता है, पासा उल्टा पड़ जाता है। हाँ, वो समझाने का यत्न करते हैं। तो आगे कहते हैं, मानव को ईश्वर बनना था, निखिल सृष्टि वश में लानी। काम अधूरा छोड़कर रहा आत्मघात मानव ज्ञानी। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या, तुम मुझसे छूटे तो क्या। शर्मा जी इस पंक्तियों के आधार पर समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि मानव को ईश्वर बनना था। क्या बनना था? ईश्वर बनना था। क्यों? निखिल सृष्टि वश में लानी। ये सारी के सारी निखिल यानी कि संपूर्ण, ये सारी जो सृष्टि है, वो सृष्टि अपने हाथ में, अपनी मुट्ठी में बांधने के लिए, वश में करने के लिए मानव बनना था। मनुष्य एक मानव बनकर ईश्वर बनने का प्रयत्न कर रहे थे, लेकिन काम अधूरा छोड़ कर रहा मानव आत्मघाती मानव ज्ञान। देख, यह ईश्वर बनने का जो कार्य था, एक अच्छा कार्य था। आत्मघात यानी कि आत्महत्या। जो आत्मघाती व्यक्ति जो होते हैं, वो अपने आप का तो नुकसान होता है, वो तो मर जाते हैं, मिट जाते हैं, लेकिन अन्य कितने ऐसे लोगों को मार कर जाते हैं। मैं मर जाऊं तो चलेगा, लेकिन उन लोगों को मारना है। हाँ, ऐसी वृत्ति रखने वाले जो आत्मघाती व्यक्ति हैं, शर्मा जी कहने का यत्न कर रहे हैं कि काम अधूरा छोड़कर रहा मानव आत्मघात मानव ज्ञानी, सब झूठे हो गए हैं। झूठा ही बोलने का बोलो। जो नेक, जो इंसानियत, ये जो गुण होने चाहिए, ये कहीं हमें इसका लोप होता हुआ दिखाई दे रहा है। सब झूठे हो गए निशाने, तुम मुझसे छूटे तो क्या। सब निशाना झूठा हो गया है, गलत पड़ रहा है। तो अगर है ईश्वर तुम मुझसे छूट गए तो उसमें मेरी क्या गलती। देखो, आज आत्मघाती हमला हो रहे हैं देश में।
तरह तरह के जो हमले हो रहे हैं, उसमें आज जब हम न्यूज़पेपर सुबह खोलते हैं, पढ़ते हैं उसमें, तो ऐसे कितने ऐसे न्यूज़ समाचार आते हैं कि आत्मघाती बम फटा है। युद्ध का जो वातावरण होता है वो भयानक होता है, वो विनाशकारी होता है। मनुष्य ईश्वर बनने का जो प्रयत्न कर रहा था, वो सारी सृष्टि अपने वश में करने के लिए, लेकिन वह काम उसने बीच में अधूरा छोड़ दिया और ज्ञानी होकर भी आत्महत्या की जो प्रवृत्ति में लग गए हैं। ऐसे गलत हो जाए तो कोई दोष नहीं, मेरा क्या दोष, ये बात समझने का यत्न कर रहे हैं। देखो, एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भाव को, एक दूसरे का जो अभिभव करते हैं और एक भाव रचने के लिए तैयार हो रहे हैं। देखो, ये समझाने का यत्न कर रहे हैं यहाँ पर। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भव को, हे संघर्ष निरत मानव अब मूक जगत गत वैभव को। तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या, मेरा अपना आपा क्या। यहाँ पर नरेंद्र शर्मा जी ये समझाने का यत्न कर रहे हैं कि एक दूसरे का अभिभव, आदर, अभिभव यानी कि आदर करने का होता है, एक दूसरे का आदर करने का होता है, एक नवा इतिहास रचने के लिए प्रयत्न करना होता है। लेकिन क्या हो रहा है संघर्ष निरत मानव। आज मानव संघर्षशील हो गए हैं, बस संघर्ष ही करने का। भूख जगत गत वैभव को, तहस नहस हो रहा विश्व तो मेरा अपना आपा क्या। आज जगत को फूंक डालने का प्रयत्न कर रहे हैं। देखो, तहस नहस, होड़ लगी हुई है। आज का मनुष्य वर्तमान जगत में जो वैभव को नष्ट कर रहे हैं, संघर्ष में लगे हुए हैं, सारा विश्व नष्ट हो रहा है। तो उसमें मुझे बचने की कोई आकांक्षा नहीं है, तो मैं कैसे बच सकता हूं। एक दूसरे का अभिभव कर रचने एक नए भाव को ऐसा करने था, एक नवा इतिहास रचाने का था, एक दूसरे का मान सम्मान आदर भाव करके। लेकिन हे संघर्ष निरत मानव अब फूंक जगत गत वैभव को, ये जगत का जो नयन रम्य वैभव है, उसको नष्ट करने में सब मनुष्य लगे हुए हैं। तहस नहस हो रहा है विश्व, सारा का सारा विश्व। देखो, आज ये सांप्रत परिस्थिति चल रही है, वो भी हम देख पाते हैं। ये कोरोना वायरस देखो कैसे विश्व को तहस नहस कर दिया। वाकई मुझे तो ऐसा लगता है कि मनुष्य के ही उपज है, निपज है। हाँ, ईश्वर, उसमें मेरा आपा क्या, मेरा क्या अभिमान है, मैं कैसे अभिमान कर सकता हूं। मैं भी उसमें से बाकात नहीं रह सकता, ऐसा नरेंद्र शर्मा जी कहने का प्रयत्न कर रहे हैं। तो इस प्रकार नरेंद्र शर्मा जी ने कहा है कि हमें ये जो सांप्रत परिस्थिति चल रही है, इस परिस्थिति को तहस नहस से रुकने का है। हमें अपना नहीं देखकर सारे संसार का देखना है। जब समष्टि का प्रश्न होता है, सबका प्रश्न होता है, ये सांप्रत जो परिस्थिति एक तय नक्की जो निर्धारित समय होता है, युग और मैं, उसमें मैं कहाँ हूँ, ये बात समझने का अच्छे तरीके से प्रयत्न किया है।
शर्मा जी ने। देखते हैं हम उनके शब्दार्थ और टिप्पणी के और। धब्बा, धब्बा यानी दाग, कलंक, हस्ती यानी अस्तित्व, लंपटे यानी कि ज्वालाएं, समता यानी कि समानता, व्यथा यानी कि दुख पीड़ा, रुख यानी वर्तन व्यवहार, निखिल यानी कि सारी संपूर्ण, अभिभव यानी कि आदर मान सम्मान, भव यानी कि संसार दुनिया, वैभव यानी कि संपत्ति, आपा यानी अभिमान, गर्क होना यानी कि डूब जाना समुद्र में। देखो डूब जाना, तहस नहस हो जाना, नष्ट हो जाना, पासा उल्टा पड़ना यानी कि परिस्थितियां जो है वो विपरीत हो जाना। ये बात समझाने का प्रयत्न करें। देखते हैं अब हम ये जो छोटे प्रश्न हैं उस ऑनलाइन आंसर की ओर देखेंगे हम थोड़ा बहुत। प्रस्तुत कविता के रचनाकार का नाम बताएं। जैसे युग और मैं कविता के जो रचनाकार हैं वो नरेंद्र शर्मा जी हैं। गगन और धरती से क्या हो रहा है, गगन से आग, आग के गोले बरस रहे हैं और धरती से ज्वालाएं उठ रही हैं। सात समंदर में क्या हो रहा है, सात समंदर में हिंसा की आग से पानी खोल रहा है। यहाँ बिंबात्मक प्रतीकात्मक ढंग से शर्मा जी ने समझाने का यत्न किया है। पूरा का पूरा जीवन, जो जीवन शैली है उसकी बात कही गई है यहाँ पर। काव्य शीर्षक का जो तय किया हुआ समय, आगे देखते हैं 2 लाइन आंसर। देखो बुद्धि और हाथ किस कार्य के लिए है? बुद्धि का कार्य है अज्ञानता को दूर करना, जो जड़त्व है, जो जड़ता है उसको दूर करने का, जो शुष्क जीवन होता है। तथा हाथों का कार्य है इस पृथ्वी को स्वर्ग की ओर सुंदर बनाना। ज्ञान और पृथ्वी की कैसी स्थिति हो रही है, ज्ञान अपनी गहराई खो रहा है। ज्ञान जो अपनी है गहराई जो है वो खो रहा है। ज्ञान एक मनुष्य को अच्छे नेक रास्ते पर ले जाता है। जो आध्यात्मिक तौर पर किसी का अच्छा करने की जो सोच होती है वही होता है। पृथ्वी दुख से समुद्र में डूब रही है। समुद्र रूपी दुख से सारे के सारे लोग डूब रहे हैं। मानव की क्या स्थिति हो गई है? आज मानव ईश्वर बनने का प्रयास कर रहा है। वह सारी सृष्टि पर अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है। आज वह विकास के नाम पर अपने ही विनाश में लग गए हैं। हम देख रहे हैं ये सब। सविस्तर उत्तर जो है वो भी देख लेते हैं। कवि के हृदय में कैसी व्यथा है। कवि संसार में हो रहे विनाश के दृश्य को देखकर बहुत दुखी है। उसे लगता है कि ऐसी स्थिति में उसकी चिंता करने वाला कोई नहीं है। कवि अपनी पीड़ा को सहन करने में ही अपनी इस संकट को दूर करने का कोई उपाय नहीं है। इस प्रकार कवि ने हृदय में घोर दुख और निराशा है। युग और में कविता का जो संदेश है वो कैसा संदेश है, ये बात समझने का यत्न कर रहे हैं। देखो कि कवि कहते हैं कि मनुष्य अपनी मामूली पीड़ा को बड़ा मानने लगता है। आज हम बातों बातों में मर रहे हैं। नेगेटिव विचारधारा जो होती है, नेगेटिव जो थिंकिंग होता है वो हमारे दिमाग में घुस गया है। उसे लगता है कि उसके अस्तित्व का कोई महत्व नहीं है। निराशावादी बन गए। हमें आशावादी बनना चाहिए बच्चों को। हाँ, कैसा बनना चाहिए? आशावादी। प्रस्तुत कविता के माध्यम से कवि यह कहना चाहते हैं कि दुनिया की स्थिति को देखकर मनुष्य को कभी हताश और निराश नहीं होना चाहिए। हर परिस्थिति में समान रहकर उसे आत्मविश्वास के साथ जीवन को जीना चाहिए। मैं कुछ कर सकूंगा, मैं बदला सकता हूं, मैं कुछ कर सकता हूं,
मुझ में ये शक्ति है, क्यों नहीं कर सकता? ये थनगनाट, ये ओज, ये उत्साह, ये होना चाहिए। ऐसा समझने का यत्न कर रहे हैं यहाँ पर। देखते हैं हम व्याकरण के आधार पर थोड़ा बहुत विरोधी शब्द जो है वो देख लेते हैं। पहले हस्ती, हस्ती यानी कि नास्ती, अंगार यानी कि ओला, समुद्र यानी कि दरिया, समानार्थी जो शब्द है अनगिनत यानी कि असंख्य। समानार्थी शब्द लिखकर वाक्य जो प्रयोग है वो आकाश में अनगिनत तारे हैं, गगन यानी कि आसमान। ये दुनिया बड़ी निराली है, निखिल यानी कि सारी, संपूर्ण। इस निखिल सृष्टि की रचना ईश्वर ने की है। हाँ, ईश्वर ही कर सकते हैं, हम तो उसे तहस नहस करने में लगे हुए हैं। हाँ, तहस नहस यानी कि नष्ट करना, विनाश। हम इस संसार को तहस नहस होने से बचा सकते हैं, ये भाव हमें प्रदर्शित करना है। आपा यानी कि अभिमान, नियंत्रण। हमें अपना आपा नहीं खोना चाहिए। तो इसके आधार पर पंडित नरेंद्र शर्मा जी ने जो हमें युग और मैं कविता के आधार पर जो पॉजिटिव आउटलुक रखने के लिए जो समझाया है, जो बात की है, वो हम याद रखेंगे, समझेंगे, तैयार करेंगे, अपनी अपनी कॉपी में लिखेंगे। बच्चों, इस साल हमने बहुत खेला है, कूदा है, और कुछ नई प्रवृत्तियां भी करनी है, वो भी करेंगे, और अच्छे से अच्छे अक्षर निकाल कर जो होमवर्क आता है वो भी लिखेंगे और तैयारी करेंगे। धन्यवाद बच्चों, बाय।